एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो शिक्षा विभाग एआई तकनीक को काम में लेने की तैयारी कर रहा है, जिससे स्कूल भवन की इमारतों का ढहने से पहले ही पता लग सके, यानी इमारत कब तक सुरक्षित है ये तय किया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट। हादसे से सबक, एआई से मिलेगा सुरक्षा कवच। दवाओं की एक्सपायरी डेट अक्सर आपने सुनी होगी, यहाँ तक कि खाद्य पदार्थों पर भी एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। लेकिन अब शिक्षा विभाग इसको अपनी स्कूल भवन की मजबूती को लेकर अपनाने जा रहा है और इस कवायद में विभाग एआई तकनीक को भी काम में ले सकता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि स्कूल में बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रहें और उनके भविष्य को संवारा जा सके, इसको लेकर ये कवायद छेड़ी गई है। हम एआई के एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक दो ने हमको ये जानकारी दी है कि हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हम बता सकते हैं कि बिल्डिंग की कितनी उम्र शेष बची है। तो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठेंगे, वो बैठेंगे, बैठ करके यदि ये होता होगा तो फिर हम ये भी लिखेंगे कि जो ये बिल्डिंगें खड़ी है इसकी इतनी उम्र बची, ताकि उसकी तिथि लिख देंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट ये है, ताकि ये गिरने की, टूटने की, जर्जर होने की समस्याएं हमारे सामने नहीं रहेगी। वो तिथि आती गिराना। झालावाड़ के पिपलौदी में स्कूल इमारत ढहने और उसमें 7 बच्चों की मौत ने झकझोर कर रख दिया था, तो उधर इसके बाद उदयपुर में निर्माणाधीन पीएम श्री स्कूल के गिरने से सवाल और उठने लगे, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने मामले में गंभीरता दिखाई। साथ ही अब निर्माण कार्यों को लेकर थर्ड पार्टी असेसमेंट की शर्त जोड़ दी है। साथ ही दक्ष इंजीनियर से ही काम करवाने की तैयारी की है। ये सच है कि बहुत सारे जर्जर हैं, आज तो हुए नहीं, कोई तो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो उम्र तो सबकी होती है कि कोई की 80 साल, कोई तो 150 साल की है, कई तो राजा महाराजाओं के गढ़ों में भी चल रहे हैं। तो अब ये पॉलिसी होनी चाहिए कि उम्र तय हो और उसके बाद उसको डिसमेंटल करें, और सरकारों को भी तैयार रहना चाहिए और उनको पता हो जाएगा इससे कि इतने साल बाद हमारी इतनी बिल्डिंग गिरने वाली, तो उस प्रकार की तैयारी रखेंगे। अभी वो नहीं है, ऐसा हम करने जा रहे हैं। राजस्थान में करीब 70,000 सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। झालावाड़ की घटना के बाद संस्था प्रधानों ने अपने स्कूल की रिपोर्ट आला अधिकारियों तक भेज दी है। राजस्थान प्रदेश के सरकारी स्कूलों की इमारतों का निरीक्षण भी किया जाएगा और अब एआई तकनीक को काम में लिया जाएगा। खासतौर से एआई तकनीक ये काम में लेने की प्रयास होंगे कि बिल्डिंग जो है वो अब कितने दिन और सही चल सकती है। झालावाड़ की घटना के बाद में सरकार ने ये कदम उठाए, यानी ये कहा जा सकता है कि इस तरह का जो कॉलम यहाँ पर बना हुआ है, उस कॉलम में एक कॉलम ये भी होगा कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, वो इमारत कब तक सही रह सकती है। और इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी ये कदम उठाया है। और इसके साथ साथ थर्ड पार्टी असेसमेंट की बात की जाए या फिर बिल्डिंग नए भवन को लेकर कवायद की जाए, विभागीय स्तर पर तमाम कवायद यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं, ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें और बच्चों को सही ज्ञान वहाँ पर मिल सके। जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में हुई, उसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाए हैं। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।